इंडिया में पूरी तरह से मर चुकी है। मगर जो लंदन हो गया या कनाडा जैसी जगहों पे ये जो कुछ जो तत्व हैं, वो इसको फिर से रीइग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका एक ही मकसद है कि यहाँ पे ये लोग इतना मजबूर कर दे सरकार को, इतना मजबूर कर दे कि 10-15 लाशें बिछ जाएं, जो भी है सिख कम्युनिटी में से लोगों की, ताकि ये मूवमेंट यहाँ पे आग पकड़े। यहाँ पे ये मूवमेंट आग पकड़ेगी, चाइना से बॉर्डर पे जो है प्रेशर बढ़ेगा। 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने सही है और शायद अगले और 1000 हमारे बुक हो जाएंगे गुलामी में। तो ये बहुत ही बड़े स्तर की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और मैंने अर्नव जी, मैंने सुबह सुबह आपसे क्योंकि बात करनी थी, तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट है जो ग्रेटा जी ने रिलीज किया है, इट इज इन माय हैंड्स। और मैं कब से, जब से ये पूरा जी आंदोलन चला है, जी 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 फ्रॉम दैट बिल्कुल। डे आई हैव बीन सेइंग कि ये किसान नहीं है, हम्म। ये एक साजिश है। और उस टाइम भी मैंने आई थिंक 6-7 ब्रांड्स थे, कुछ मैं 3-4 इंडोर्स भी कर रही थी, वो उन लोगों ने भी मुझे अल्टीमेटम भेजा कि आप किसानों को आतंकी मत कहिए। लेकिन आज जब ये प्रूफ मेरे हाथों में है, कम से कम 12 से 15 करोड़ के ब्रांड्स मैंने विद इन 1 महीने में लूज किए हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने तो मुझे बॉयकॉट किया ही हुआ है, कम से कम नहीं तो चाहे वो 25-30 केसेस हों, हर दिन मुझ पे केसेस, हर दिन मुझ पे समन आ रहा है। लेकिन आज मेरे पास ये जो प्रूफ है, ये जो मेरे हाथों में है, और ये उस एनवायरमेंटलिस्ट ने जो कि प्रो फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में, इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा पोएटिक जस्टिस करके एक जो इनको फंड्स दे रही है, इंटरनेशनल मूवमेंट है ये सारा, लंदन से लेके ये बता रहे हैं आपको कि अपनी अपनी जगहों पे इस दिन इकट्ठे होना है। कहीं अक्टूबर सितंबर से ये पूरा जो टेररिस्टिक मूवमेंट है शुरू हुई है। और इसमें जो मेन फंडिंग है वो ये जो पोएटिक जस्टिस है, और ये जो पोएटिक जस्टिस का जो फाउंडर है वो कनाडा से है, लेकिन यहाँ इंडिया में धालीवाल करके जो बंदा इसको करता है, इसने देखिए क्या लिखा है 16 सितंबर 2020 को, आई एम अ खालिस्तानी, you might not know about me. Why? Because Khalistan is an idea. Khalistan is a living, breathing movement. A movement towards independent Punjab rooted in Anandpur Sahib resolution. ये इस बंदे ने जो ये पूरी मूवमेंट को चला रहा है, और आप देख रहे हैं कि रियाना, जिसने आज तक पूरे पेंडेमिक पे कभी एक बात नहीं कही, जिसने कभी अपने वहां उनके जो अमेरिकन पॉप स्टार, शायद वो बाबाडोस से है मगर वो अमेरिकन पॉप स्टार है, अमेरिका में जब आतंकियों ने पूरा हमला किया उनके सरकार पे, उसने कुछ नहीं कहा। अचानक से उठ के एक दिन सुबह वो कहती है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, और उसने कम से कम नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि उस ट्वीट का चार्ज किया होगा 100 करोड़ कम से कम। इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आ रहा है? ग्रेटा, ये जो बच्ची है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसको इन लोगों ने आगे किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के पीछे से वार करना, यहाँ भी पप्पू के पीछे से ही वार करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्होंने पकड़े हुए हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। सो इस बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे गलती से ये इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक है, उसी ने किया। मैं तो कहती हूँ उसको अगले साल पद्मश्री मिलना चाहिए। तो अब जब मेरे पास इनका, और आप अर्नव जी, आप शायद मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे जो इंटेलिजेंस फोर्सेस भी हैं, सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वी नीड टू डिसरप्ट, और इंडिया की इमेज, योगा और चाय को खराब करना है। या तो ये कोड वर्ड हो सकते हैं, योगा और चाय, उनको खत्म करना है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी के लिए ये कोड वर्ड्स हैं। तो समझ नहीं आ रहा है योगा से इनका क्या लेना देना है। ये जो कह रहे हैं कि हमको ये 3 लॉ पसंद नहीं है, एंड ऊपर से लिखा है थ्रेट्स के डोंट लुक ओवर्टली खालिस्तानी। ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी खालिस्तानी बट डोंट लुक ओवर्टली खालिस्तानी। तो ये जो इस बंदी ने, ये जो रियाना करके पोर्न सिंगर है, ऐसा कोई मोजार्ट नहीं है वो, ऐसा कोई उसको क्लासिकल, ऐसा कोई कुछ खास उसकी आवाज भी नहीं है। 10 सिंगर बैठेंगे तो वो बोलेंगे कि उसको गाना भी नहीं आता है, ढंग के क्लासिकल सिंगर बैठेंगे तो
वो लोग क्या है, उन लोगों के अमेरिकन कल्चर में जो सबसे ज्यादा वल्गर और जो किम कार्डशियन टाइप लोग जिनको अनआइडेंटिफाइड करियर्स हैं, उनको करते क्या है किसी को पता नहीं है, वो उनके आइकॉन्स हैं। उन लोगों ने कुछ ये वो सब, जितनी तुम सर्जरियां कराओगे, जितने तुम पैसे खर्च करोगे, जितने तुम कपड़े, ये सब कैपिटलिज्म का बनाया हुआ एक रैकेट है जो युवाओं को भटका रहा है। उसी तरह से रियाना कोई जेन्युइन आर्टिस्ट नहीं है, शी इज अ पोर्न सिंगर, क्योंकि जब आप में टैलेंट होता है तो आपको और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। लता जी बैठ के गाना गाएंगी, 1 लाख के क्राउड को वो स्मिटन करेंगी, एंगेज करेंगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है और नथिंग एट ऑल। तो वो होता है जेन्युइन टैलेंट। ये बंदी को पहले से ही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिहाना विल डू दिस पोस्ट ऑन दिस डेट ऑन दिस टाइम। 6 महीने पहले से जो तैयारी है, उसके बाद में पूरी इनको सजेशन दी हुई है कि कैसे एक ट्विटर वेव लानी है। 26 जनवरी को जो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ, उसका डेटा पूरा है यहाँ पे। 26 जनवरी को, और लिखा हुआ है साथ में, बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंडिया, हमला करो वहां पे, फिजिकल एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन 26 जनवरी, जिस दिन खालिस्तान का झंडा लाल किले पे चढ़ा था और पूरी दुनिया ने तमाशा देखा था। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि भाई इस लॉ को हम लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, या आप इस पे इन्होंने बात करने से मना कर दिया था, इस पे बिल्कुल भी बात करने से मना कर दिया था। यहाँ पे इस बात को प्रूफ के साथ में है कि 26 जनवरी का हमला, ये आतंकी हमला अंतरराष्ट्रीय शक्तियों ने कराया है। ये जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं अर्नव जी, आप देखिए, आपके चाइना राइट नाउ जो आजकल का सबसे ज्यादा इवल प्रैक्टिस है, विच इज, जी मैं ये कह रहा था कंगना कि कल मैंने जब ये पहली बार देखा, और ये जो ग्रेटा थुनबर्ग वाली जो पोस्ट है, इसके बारे में पहली बार खुलासा रिपब्लिक ने किया था कल। तो कल मेरा प्रोग्राम चल रहा था 7 बजे पूछता है भारत, तो उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे बताया गया कि ग्रेटा ने ऐसा एक फाइल अपने ट्वीट के साथ ऐड कर दिया है। तो मैंने फाइल देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि ये फाइल किस तरह से उन्होंने डाल दिए उसमें, क्योंकि उसमें यह भी लिखा था कि कई इंडियन कंपनीज हैं उनको टारगेट करो, अंबानी अडानी को टारगेट करो, यानी कि जो भारत के बड़े कंपनीज हैं उनको टारगेट करो, भारत सरकार को टारगेट करो, बाहर जाके प्रदर्शन करो, फिजिकल अटैक करो। 26 जनवरी की डिटेल्स दी गई थी, और इसके साथ साथ ये भी दिया गया था कि 4 तारीख को किस तरह से 11 बजे ट्विटर स्टॉर्म करना है, पूरी उनकी प्लानिंग थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हमने इस ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी लगा दी अपने चैनल में, उसके बाद इन्होंने वो जो उनका जो क्या कहते हैं टूल किट की लाइव एडिटिंग करके उससे जो कंट्रोवर्शियल पार्ट्स है वो निकालने की कोशिश की। तो एक कैट एंड माउस गेम चल रहा था कल, जैसे रिपब्लिक पकड़ रहा था वो चेंज कर रहे थे, पकड़ रहा था चेंज कर रहे थे। मगर इसके पीछे जो अच्छी बात आपने कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि बहुत पैसा लगाया हुआ है। एक ट्वीट कोई फ्री का नहीं आता है। कोई रिहाना हो, कल कोई किम कार्दाशियान हो, कल कोई मिया खलीफा हो, ये सब पैसे लेते हैं ट्वीट करने के लिए। तो काफी मतलब आपको पता है सबका एड्रेस दिया है उन्होंने, हर एक। तो अभी तो हमें पता चल गया प्लान कौन है, मगर प्लान के गॉडफादर कौन है? नहीं, प्लान के पीछे कोई ना कोई गॉडफादर, कोई ना कोई बहुत सक्रिय तरीके से पूरी चीज की प्लानिंग कर रहा है, और वो भी विदेश से। मगर वो कौन है, वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके पीछे पीछे कौन से देश के लोग हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं है कंगना जी। जी देखिए, जब भी आपको दुश्मन अटैक करना चाहता है अर्नव जी, ये बहुत कोई, जैसे मैंने कहा, ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं कि वो आपके सबसे सॉफ्ट स्पॉट्स को पकड़ता है। इंडिया में 2 सॉफ्ट स्पॉट्स हैं हमारे, एक तो इस्लामिक मूवमेंट और एक खालिस्तानी मूवमेंट। इन दोनों को अभी, जैसे आपको जो कनाडा का जो बंदा है, उसका नाम जगमीत या समथिंग यहाँ पे ही है, इसमें ही उसका पूरा डिटेल है, जो रियाना का फ्रेंड है और उसी ने उसको कांटेक्ट किया है, उसको इन लोगों ने कैप्चर किया है। आज आप बताइए, हमारे देश में जो लोग बड़े जैसे अंबानीज हो गया, अडानी हो गए, वो आगे आ रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा हर्ट कौन होगा? इससे सबसे ज्यादा चाइना हर्ट होगा। और चाइना जो है वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। दे हैव कंप्लीटली टेकन ओवर अमेरिकाज पॉलिटिक्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट 3rd डे ऑफ ऑफिस में कहता है कि कोरोना चाइना का फैलाया हुआ नहीं है, और ये जो है, ये उनपे एक रेसिस्ट अटैक हुआ था।
क्या एक अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ उनका नौकर बन के रह गया है? हु इज ही, व्हाट इज हिज प्लेस इन द वर्ल्ड टू डिफेंड चाइना लाइक दैट? व्हाई इज ही बिकमिंग देयर माउथपीस? कौन है वो? उनका पीआर, पब्लिक रिलेशन संभालने वाला बंदा है क्या वो? जब चाइना, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चाइना है, चाइना ने अपना असली रूप 2020 में पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो पैसा कमाने के लिए, द वे दे अनलीश्ड बायो वॉर ऑन द वर्ल्ड, पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे आज आप कुछ भी कहिए इस देश में, आपको जेल हो सकती है, आप वहां पे लोग गायब हो जाते हैं रातों रात। इवल प्रैक्टिसेस, वहां पे आप अपना धर्म एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सब कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, आपका कुछ नहीं है। कम्युनिज्म जो है वो आजकल के जमाने की जो है वो डिमोनिक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आज अमेरिकन पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। आपको पता है, जब से ये ग्रेटा का ये जो फाइल है, इतने पैसे, मैं कह रही हूं, ये जो इनकी मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बताया हुआ इस एम्बेसी के बाहर इतने इतने टाइम पे सब लोग मिलो, वहां पे इकट्ठा हो, क्या बोलना है, क्या कहना है, किस नाम के झंडे चलेंगे, किस डे का क्या मूवमेंट। आपको लगता है कि आसान है? दिहाड़ी दी जा रही है यहाँ पे इकट्ठे किसानों को। किसान क्या पूरे देश में एक ही स्टेट के हैं? उसी स्टेट के भी सिर्फ 10% किसान, बाकी पूरी दुनिया में है ही नहीं। पैसे की पावर से इन लोगों ने उस 1% जो भी इन खालिस्तानियों के पूरे वर्ल्ड में ऐसा बना दिया कि इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर इन लोगों ने डाल दिया। आज मेरा ट्विटर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और मैं अब ट्वीट नहीं कर पाऊंगी कुछ घंटों के लिए। लेकिन ये जो ट्विटर का जो ओनर है, सरेआम ये इस जो रियाना ने जो पेड ट्वीट किया, इसको प्रमोट कर रहा है। आप समझ गए ये साजिश किस हद तक है? बिकॉज चाइना का बहुत बड़ा जो है पैसा ट्विटर में डाला हुआ है। यही जो है सब इनको फंड करते हैं। फ्रॉम ऑल कांग्रेस लीडर्स के उनके नाम हैं, जो भी इनके ट्रोल्स हैं, जिनको ये पैसा देके रखे हुए हैं, जो सारा दिन कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं इनके कुत्ते बनके, उनके सबके नाम है इसमें, देशद्रोहियों के, कि इनके ट्वीट को जो है आगे बढ़ाओ। किसी भी देशभक्त का नाम नहीं है इसमें। हमारा आपका नाम क्यों नहीं है इस साजिश में? होना चाहिए था ना, अगर हम लोग देशद्रोही है तो। इसमें सिर्फ देशद्रोहियों का ही नाम है। एंड दिस इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट। हमारे जो अब इंटेलिजेंस है और हमारे जो देश के जो ये क्या कह रहे हैं, योगा को और चाय को खत्म करो, ये क्या मतलब हुआ? ये पक्का इन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मोदी जी विवश होके, मतलब आप योगा को और चाय को खत्म करना है। ये कोड वर्ड क्या है? ये दिस इज द कोड वर्ड फॉर असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपने ट्विटर की बात कही तो कल मैंने, हाँ हो सकता है, मैंने कल अपने प्रोग्राम पे ट्विटर पर एक प्रोग्राम की थी और मैंने कहा था कि भारत के जो हमारे जो होम ग्रोन ट्विटर भी आनी चाहिए, जैसे कू है, मित्रों है, इनको प्रमोट करना चाहिए। ट्विटर पर डिपेंडेंस बंद करनी चाहिए। दूसरी बात, और अगर आपको भी मौका मिले आपको भी करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ट्विटर ने तो एक तरह से चैलेंज कर दिया है देश को। हमारे जो यूनियन आईटी मिनिस्ट्री है, रविशंकर प्रसाद जी जो कानून मंत्री भी है, उनके मिनिस्ट्री ने उनको नोटिस भेजी है कि आप अंडर 69 है, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। मगर ट्विटर ने खुली तौर से चैलेंज कर दिए। अभी आपके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया, मगर जो लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक नहीं करते हैं, करते भी है तो 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद उसको खोल देते हैं। तो एक तरह से देयर इज अ कंस्पिरेसी, बात सामने आ गई, कंस्पिरेसी है। मगर कंगना जी, इसमें बड़ी बात यह भी है कि चुनाव हो चुके हैं, चुनी हुई सरकार एक तरफ, और एक तरफ ऐसे लोग हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग या टिकैत, जो जिनकी जमानत जब्त हो गई जब उन्होंने कोई लोकसभा चुनाव या असेंबली चुनाव के लिए उन्होंने कोशिश की। यानी कि ये लोग म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीत सकते, मगर 10-20 हजार लोगों लेके कहते हैं राजधानी बंद कर देंगे। तो दिस इज अ फाइट बिटवीन दोज हु आर इलेक्टेड एंड द अनइलेक्टेबल्स। अब ये जो लोग अनइलेक्टेबल है, इनकी नॉइज वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये बहुत हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, उन पर कोई सवाल उठाया जाए तो कहते हैं लोकतंत्र हमारा बर्बाद हो गया। कंगना रनौत के खिलाफ 100 समन आ जाए तो कहते हैं बस ठीक हो गया। अर्नब गोस्वामी को जेल भेज देते हैं तो वाहवाही करते हैं बाहर कि बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो चुन के नहीं आते मगर देश को संभालने, मतलब देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी तो चैलेंज करने का समय आ गया है। इनको इतनी खुली छूट क्यों मिलती है हमारे देश में? देखिए, जो सोअर लूजर हैं, 19(1) के नाम पर ये क्या क्या मिसयूज करते हैं हमारे देश।